51। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेनापति कौन था? उत्तर बख्तियार खिलजी। 52। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? उत्तर 14 नवंबर 1210। 1। जौनपुर सल्तनत की स्थापना किसने की थी? उत्तर मलिक सरवर। 2। जौनपुर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? उत्तर 1359। 3। जौनपुर सल्तनत का संस्थापक कौन था, जिसे पूर्व का स्वामी कहा जाता था? उत्तर मलिक सरवर। 4। जौनपुर सल्तनत की राजधानी क्या थी? उत्तर जौनपुर। 5। जौनपुर सल्तनत का कौन सा शासक एक प्रसिद्ध कवि और विद्वान भी था? उत्तर इब्राहिम शाह शार्की। 6। जौनपुर सल्तनत के शासनकाल में कला और स्थापत्य के क्षेत्र में क्या प्रगति हुई थी? ए. इंडो इस्लामिक शैली का विकास हुआ। बी. कई मस्जिदें, मकबरे और महल बनाए गए। सी. साहित्य और संगीत को बढ़ावा दिया गया। उत्तर उपरोक्त सभी। 7। जौनपुर सल्तनत के शासनकाल में हिंदू मुस्लिम संबंध कैसे थे? उत्तर सहिष्णुता और सौहार्द का माहौल था। 8। जौनपुर सल्तनत का इतिहास भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? एक दिल्ली सल्तनत के 1394 में पतन के बाद जौनपुर सल्तनत पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक प्रमुख शक्ति बन गई। बी. इसने कला, स्थापत्य, साहित्य और संगीत के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सी. इसने हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों के बीच सहिष्णुता और सौहार्द को बढ़ावा दिया। उत्तर उपरोक्त सभी। 9। अतला देवी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? उत्तर इब्राहिम शाह शार्की। 10। जौनपुर सल्तनत में कौन से प्रमुख शहर थे? उत्तर जौनपुर, बनारस, कन्नौज। 11। जौनपुर सल्तनत के पतन के मुख्य कारण क्या थे? ए. आंतरिक संघर्ष और कमजोर नेतृत्व। बी. बाहरी आक्रमण और विजय। सी. आर्थिक संकट और अकाल। उत्तर उपरोक्त सभी। 12। जौनपुर सल्तनत को भारत का सिराज या पूर्व का सिराज क्यों कहा जाता था? उत्तर कला, स्थापत्य, साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में इसकी समृद्धि के कारण। 13। जौनपुर सल्तनत के किस शासक के शासनकाल में सांस्कृतिक विकास चरम पर था? उत्तर इब्राहिम शाह। 14। जौनपुर सल्तनत के शासकों ने धार्मिक सहिष्णुता के लिए क्या नीति अपनाई थी? उत्तर उन्होंने सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान किया। 15। जौनपुर सल्तनत के पतन के बाद इसका क्या हुआ? उत्तर ये दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बन गया। 16। बंगाल को दिल्ली सल्तनत में किसने मिलाया था? उत्तर बख्तियार खिलजी। 17। बंगाल में किसने विद्रोह किया था जिसके दमन के लिए बलबन को स्वयं जाना पड़ा था? उत्तर बुगरा खान। 18। स्वतंत्र बंगाल राज्य का संस्थापक कौन था? उत्तर मुर्शीद कुली खान। 19। बंगाल सल्तनत के शासनकाल में कला और स्थापत्य के क्षेत्र में क्या प्रगति हुई थी? ए. इंडो इस्लामिक शैली का विकास हुआ। बी. कई मस्जिदें, मकबरे और महल बनाए गए। सी. साहित्य और संगीत को बढ़ावा दिया गया। उत्तर उपरोक्त सभी। 20। बंगाल सल्तनत का पतन किन कारणों से हुआ? ए. आंतरिक संघर्ष और कमजोर नेतृत्व। बी. बाहरी आक्रमण और विजय। सी. आर्थिक संकट और अकाल। उत्तर उपरोक्त सभी। 21। बंगाल सल्तनत की राजधानी क्रमशः कहाँ रही? उत्तर लखनऊ, पांडुआ, गौड़। 22। पांडुआ में किस मस्जिद का निर्माण सिकंदर शाह ने करवाया था? उत्तर आदिना मस्जिद। 23। पांडुआ में किस मस्जिद का निर्माण सिकंदर शाह ने करवाया था?
उत्तर अलाउद्दीन हुसैन। 24। बाबर के भारत पर आक्रमण के समय बंगाल का शासक कौन था? ए. अली मुबारक, बी. अलाउद्दीन अली शाह, सी. नुसरत शाह, डी. शमसुद्दीन इलियास शाह। शो आंसर सी. नुसरत शाह। 25। घाघरा के युद्ध में किसने बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित किया था? उत्तर बाबर। 26। फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल पर कितने बार आक्रमण किया था? उत्तर 2 बार। 27। बंगाल की बाइबल किसे कहा जाता है? उत्तर आनंदमठ। 28। कृत्तिवास रामायण के रचयिता कौन थे? उत्तर कृत्तिवास। 29। गुजरात सल्तनत की स्थापना किसने की थी? उत्तर अहमद शाह। 30। गुजरात की राजधानी कब और किसके द्वारा स्थापित की गई थी? उत्तर 1411। अहमद शाह। 31। गुजरात में सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था? उत्तर अहमद शाह। 32। अहमद शाह द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मस्जिद कौन सी है? उत्तर जामा मस्जिद, अहमदाबाद। 33। मोहम्मद बिगड़ा का वास्तविक नाम क्या था? उत्तर अब्दुल फतह मोहम्मद। 34। मोहम्मद बिगड़ा के समकालीन कौन थे? ए. बाबर, बी. हुमायूं। उत्तर दोनों आ और बी। 35। मोहम्मद बिगड़ा के बारे में किस विदेशी यात्री ने लिखा था? उत्तर लुडोविको वॉटिमा। 36। मोहम्मद बिगड़ा का दरबारी कवि कौन था? उत्तर उदयराज। 37। मालवा सल्तनत की स्थापना किसने की थी? उत्तर दिलावर खान। 38। मालवा सल्तनत की राजधानी कहाँ थी? उत्तर मांडू। 39। मांडू के किले का निर्माण किसने करवाया था? उत्तर हौशंग शाह। 40। मालवा सल्तनत में खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? उत्तर मोहम्मद शाह खिलजी। उत्तर 1210। 53। इल्तुतमिश कब दिल्ली की गद्दी पर बैठा था? उत्तर 1210। 54। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके कहाँ लाया था? उत्तर दिल्ली। 55। इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई थी? उत्तर 1236। 56। रजिया बेगम कौन थी? उत्तर रजिया सुल्ताना। 57। रजिया बेगम ने किस वर्ष शासन संभाला? उत्तर 1236। 58। रजिया बेगम की शादी किसके साथ हुई थी? उत्तर अल्तुनिया। 59। रजिया बेगम की हत्या कब और कहाँ हुई थी? उत्तर 1240 में कैथल में। 60। नसीरुद्दीन महमूद कौन थे? उत्तर बलबन का दामाद। 61। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? उत्तर बहुद्दीन। 62। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ करवाया था? उत्तर खिज्र खान। 63। बलबन कब गद्दी पर बैठा था? उत्तर 1266। 64। बलबन ने राजदरबार में सजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत क्यों की थी? उत्तर अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए। 65। बलबन ने नवरोज उत्सव की शुरुआत क्यों की थी? उत्तर फारसी नववर्ष का जश्न मनाने के लिए। 66। नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन को किस उपाधि से सम्मानित किया था? उत्तर ओलुग खान। 67। बलबन के दरबार में कौन से प्रसिद्ध फारसी कवि रहते थे? उत्तर अमीर खुसरो और निजामी। 68। दिल्ली सल्तनत का शासन कब शुरू हुआ था? उत्तर 1206। 69। चंगेज खान का मूल नाम क्या था? उत्तर तेमुजिन। 70। दीवाने अमीर विभाग किससे संबंधित था? उत्तर कृषि। 71। भारत में सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के किसने चलवाए थे? उत्तर इल्तुतमिश। 72।
चांदी का तिनका और तांबे का जीतल नामक मुद्राएं किसने चलवाई थी? उत्तर इल्तुतमिश। 73। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? उत्तर इल्तुतमिश की बेटी। 74। रजिया सुल्तान का शासनकाल कब था? उत्तर 1236-1240 ईस्वी। 75। रजिया सुल्तान को सत्ता से हटाने में किसका मुख्य रूप से योगदान था? ए इल्तुतमिश, बी बलबन। उत्तर बोथ अ और बी। 76। लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? उत्तर बलबन। 77। सिजदा और पैबोस प्रथा किसने शुरू की थी? उत्तर बलबन। 78। बलबन ने खुद को जल्ले इलाही क्यों कहा? उत्तर क्योंकि वह ईश्वर का प्रतिनिधि था। 79। बलबन के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत की राजधानी कहाँ थी? उत्तर दिल्ली। 80। बलबन ने किन 4 स्तंभों पर अपनी सेना का निर्माण किया था? उत्तर घुड़सवार, पैदल सैनिक, हाथी और तोपखाना। 81। बलबन ने किन 2 महत्वपूर्ण जासूसी संगठनों का गठन किया था? उत्तर आखिरा और मुखबिर। 82। बलबन की मृत्यु कब हुई थी? उत्तर 1287। 83। बलबन ने गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में खुद को क्या लिखवाया था? उत्तर जल्ले इलाही। 84। भारत पर मंगोलों के आक्रमण से निपटने के लिए किसने दीवान-ए-अर्ज नामक सैन्य विभाग की स्थापना की थी? उत्तर बलबन। 85। बरीद किसे कहा जाता था? उत्तर गुप्तचर। 86। खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? उत्तर जलालुद्दीन खिलजी। 87। सिकंदर सानी की उपाधि किसने धारण की थी? उत्तर अलाउद्दीन खिलजी। 88। हुलिया और दाग प्रथा किसने शुरू की थी? उत्तर अलाउद्दीन खिलजी। 89। मलिक काफूर कौन था? उत्तर अलाउद्दीन खिलजी का सैन्य कमांडर। 90। अलादीन खिलजी ने अलाउद्दीन और सिकंदर सानी की उपाधि धारण करने के लिए खिलवत खाने की स्थापना क्यों की थी? उत्तर गुप्तचर जानकारी इकट्ठा करने के लिए। 91। मलिक काफूर को 1000 दिनारी क्यों कहा जाता था? उत्तर क्योंकि उसे 1000 दीनार देकर गुलामी से मुक्त कराया गया था। 92। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? उत्तर रामचंद्र देव। 93। अलाउद्दीन खिलजी के काल में खालिसा भूमि किसके अधीन थी? उत्तर सुल्तान। 94। अलाउद्दीन खिलजी ने भूराजस्व उपज का कितना प्रतिशत कर दिया था? उत्तर 50%। 95। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार सुधार नीति के तहत क्या क्या कदम उठाए थे? उत्तर मूल्य निर्धारण पर नियंत्रण, वस्तुओं का मानकीकरण, भ्रष्टाचार पर रोक। 96। स्थायी सेना का गठन किसने किया था? उत्तर अलाउद्दीन खिलजी। 97। अलाउद्दीन खिलजी ने बारबी और अहद नामक 2 गुप्तचर संगठनों का गठन क्यों किया था? उत्तर अपने विरोधियों की गतिविधियों पर नजर रखने और उन्हें खत्म करने के लिए। 98। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई थी? उत्तर 1306 ई। 99। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना को मजबूत बनाने के लिए क्या कदम उठाए थे? एक स्थायी सेना का गठन किया। बी बारबी और अहद नामक गुप्तचर संगठनों का गठन किया। सी हुलिया और दाग प्रथा शुरू की। उत्तर उपरोक्त सभी। 100। अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली और मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? उत्तर सिंधु नदी। ऐसी वीडियो देखने के लिए रीना जी के स्टडी 991 चैनल को सब्सक्राइब करें और हम आपको ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद।